हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम गोले के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक 3D शेप होती है और कुछ कुछ सर्कल से देखने में आपको मिलती जुलती लगेगी। देखिए ये हमारे सामने कुछ शेप्स हैं, बॉल है, फ्रूट्स हैं, है ना। हम बहुत यूजुअली डेली लाइफ में इन्हें देखते हैं ना, यूज़ करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा सोलर सिस्टम है। तो सारे जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं सब हमें इसी शेप में नज़र आते हैं ना। आप बहुत पढ़ते भी हैं इनके बारे में। तो आज हम इसकी ही कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में सीखेंगे। ये देखिए बेटा, एक ये देखने में आपको सर्कल लगेगा। अगर इसका इमेज बनाया जाए तो आपको दूर से देखने में लग रहा है कि ये सर्कल के जैसे है, पर ये सर्कल नहीं है। क्योंकि सर्कल कैसा होता है आपको पता है, सर्कल एक 2D शेप है ना। इसमें क्या डिफरेंस होता है स्फीयर और सर्कल में आज हम देखेंगे। देखिए सर्कल एक 2D शेप है। 2D शेप कैसे होती है बेटा, कि अगर हम उसे सरफेस पे रख दें प्लेन पे तो वो बिल्कुल उसके साथ एक जैसी हो जाएगी, ऊपर नहीं उठेगी उससे, है ना। और लेकिन गोला जो है एक 3D शेप है, तो आप उसे किसी सरफेस पे रखेंगे प्लेन पे तो वो ऊपर उठेगा ना। बॉल है, कोई भी फ्रूट है किसी भी शेप में, तो वो ऊपर उठेगा ना बेटा। इसीलिए वो एक 3D आकृति है, जबकि सर्कल एक 2D शेप है। देखिए नेक्स्ट गोले का, इसमें जो नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है बेटा, इसका कोई किनारा या शीर्ष नहीं होता है। अभी तक हमने जितनी भी 3D शेप्स पढ़ी थी, जैसे ये आपके सामने क्यूब है ना। ये क्यूब है आपके सामने, कोन है, क्यूबॉइड है एंड सिलेंडर, ये पढ़ी है ना हमने 4 शेप्स। हम हमेशा इनके एजेस के बारे में पढ़ते थे। जैसे ये इसकी सर्कुलर एज है, ये इसकी एज है ना, ये कॉर्नर्स इसके शीर्ष है, ये होता था ऐसे। ये फिर इसमें भी ये सर्कुलर बेस और ये इसकी एजिस, इस तरीके से हमने पढ़ा था ना, ये एजिस एंड ये इसका वर्टेक्स। लेकिन आप जब हम गोले को देखते हैं तो बेटा इसका बॉल आप देखिए ना, इसका कोई किनारा नहीं होता है। ये बिल्कुल एक सर्कुलर बॉडी है जो कि इस तरीके से होती है कि इसका कोई भी एज या वर्टेक्स नहीं होता है। अब देखिए बेटा, जैसे हमारे पास एक सर्कल था, अभी तक हमने इसके डिफरेंस के बारे में देखा ना, कि कोई भी ये 2D शेप है सर्कल, और ये कैसा है, अगर स्फीयर को कंसीडर करें तो ये 3D शेप है। लेकिन इसकी एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे सर्कल में भी हम एक त्रिज्या लेते हैं, एक फिक्स सेंटर पॉइंट से इसकी बाउंड्री तक की दूरी को हम इसकी त्रिज्या बोलते हैं ना बेटा। ऐसे ही स्फीयर पे किसी भी पॉइंट की दूरी अगर उसके सेंटर पॉइंट से निकाली जाए तो उसको हम उस स्फीयर की या गोले की त्रिज्या बोलते हैं। जैसे इस सेंटर पॉइंट से मैं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगी तो उसे मैं इसकी त्रिज्या बोलूंगी। ठीक है बेटा। तो इस स्फीयर में सिर्फ एक ही चीज होती है, स्फीयर की रेडियस। स्फीयर की रेडियस, इसकी कोई हाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसकी हाइट इसका डायमीटर ही है ना। इसकी हाइट इसका डायमीटर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम फॉर्मूला समझेंगे इसका बेटा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। क्योंकि इससे पहले तो हम इसके CS से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3D शेप्स में और टोटल सरफेस एरिया दोनों चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन क्योंकि स्फीयर में इसका कोई भी टॉप या बेस नहीं होता बेटा, इसलिए हम इसका जो भी सरफेस एरिया निकालते हैं वो इसका टोटल सरफेस एरिया ही कहलाता है बेटा। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला महान गणितज्ञ आर्किमिडीज ने बताया था कि अगर हम इसी रेडियस का एक सिलेंडर लें जिसकी हाइट इसके डबल रेडियस के बराबर हो, यानी कि डायमीटर के बराबर हो, और उस सिलेंडर में हम इस स्फीयर को डाल दें तो क्या होगा बेटा, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, देख रहे हो आप, इसने इसके अंदर के भाग को पूरा अच्छी तरह से
कवर कर लिया है ना। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, 2πr/h, जबकि h यहाँ पे किसके बराबर है, h देखिए r रेडियस इसकी इधर है और r रेडियस नीचे है, तो इसका मतलब टोटल इसका डायमीटर हो गया ना ये, h इज इक्वल टू d एंड d इज इक्वल टू 2r। तो h की जगह हम क्या रख देंगे, 2r। सो द फॉर्मूला बिकम्स 2πr into 2r, that is equal to 4πr square. 2 into 2 4, pi r raised to the power 2. This is the formula for total surface area of a sphere. देखिए नेक्स्ट, अब हम अर्धगोले के बारे में सीखेंगे। बेटा अगर गोले को बीच में से काट दिया जाए, है ना, तो हमारे को ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसमें से कि प्रत्येक हिस्से को हम इसका अर्धगोला कहते हैं, हेमिस्फेयर। एक ही गोले को अगर बीच में से काट दें तो वो आधा गोला हो जाएगा, जिसे हम अर्धगोला कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। बेटा अर्धगोला जब आप देखते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो खोखला भी हो सकता है, जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे पास बाउल्स होते हैं ना, किचन में हम यूज़ करते हैं, तो वो अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन बाहर से ये क्या है, गोले की शेप में है, तो ये आधा गोला हो गया ना। तो इसका जब हम आउटर साइड ये निकालेंगे बेटा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्योंकि टोटल पूरे बड़े वाले का क्या था, 4πr², तो आधे का क्या हो जाएगा, 2πr², उसका आधा कर दिया ना, 4 का आधा 2πr²। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपसे संपूर्ण कह रहा है बेटा, इसका मतलब कुछ टॉप हो या बेस के बारे में भी बात कर रहा है वो, है ना। अब देखिए ये एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, मतलब जिसका ऊपर से हिस्सा बंद है, ऊपर का टॉप भी मेरे पास है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये खोखला नहीं है बेटा, ये ऊपर से बंद है, इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे एक सर्कल मिल रहा है। ये तो इसका है ही 2πr², ये वाला कर्व्ड सरफेस है 2πr² है, लेकिन क्योंकि टॉप भी इसका एक सर्कल है, तो टॉप का एरिया क्या हो गया, πr²। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2πr² यहाँ से प्लस πr², दैट बिकम्स 3πr², 3πr²। तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, कि अगर एक पूरा गोला है तो उसका सिर्फ हम TS से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4πr²। लेकिन अगर हेमिस्फेयर है, आधा गोला है, जो कि खोखला है बेटा, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होगा, ठीक है। और अगर वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे मांग रहा है, दैट मीन्स कि गोला, अर्धगोला आपका बंद है, बंद किया गया है, और उसका अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3πr²। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 21 cm, और हमें बताना क्या है, गोले का टोटल सरफेस एरिया, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला है तो इसका सिर्फ TS से हम निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द फॉर्मूला 4πr², है ना। फॉर्मूला इज 4πr²। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, 4 into 22/7 into r इज 21 का पावर 2 है, इसलिए 21 into 21। अब देखिए 7 से 21 कट गया 3 पर, हमारे पास रह गया 22 into 4 88 एंड 21 into 3 63, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5544 cm²। क्षेत्रफल है ना, क्योंकि इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि उसकी त्रिज्या 10 cm है। तो हम लिख लेते हैं पहले r इज इक्वल टू 10 cm। हमें बताना क्या है, अगेन TSA अर्धगोले का बेटा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर, है ना। अब वैल्यूज रख देंगे, 3 पाई उसने कितना बोला था, 3.14, तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। एंड r इज 10, सो इट इज 10 स्क्वायर। नेक्स्ट 3 इंटू 3.14 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 9.42 इंटू 100। अब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना आता है ना, 2 प्लेसेस इधर डेसिमल इधर आ जाएगा, है ना। सो आंसर बिकम्स 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक गोले की त्रिज्या बताइए यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, फिर से गोले में तो आपको पता ही है कि टोटल सरफेस एरिया ही होता है, तो हमने पहले लिख लिया कि ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, त्रिज्या r इज इक्वल टू डैश क्वेश्चन मार्क। नाउ द फॉर्मूला इज 4 पाई r स्क्वायर, है ना, क्योंकि पूरा गोला बोला है तो फॉर्मूला इज 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 154। अब वैल्यूज रख देंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 144। नाउ r स्क्वायर इधर ही रहने देंगे आप, बाकी सब उधर ले गए हम उठा के, तो 154, 7 नीचे है ना यहाँ डिवीजन में, तो 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला गया, एंड 4 इंटू 22 यहाँ आ गए। अब देखिए काटेंगे इसे, 22 से 154 सीधा 7 पे जाता है, सो इट इज 49/4। अब क्योंकि ये r स्क्वायर था बेटा, तो आप इसका अंडर रूट करेंगे, तो 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7, एंड 4 का अंडर रूट क्या बन जाएगा, 2, ठीक है ना। सो r इज इक्वल टू 7/2, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी के अंदर रंगाई करने का खर्चा 3080 रुपये है। इस कटोरी की त्रिज्या बताइए। आप सबसे पहले ये बात ध्यान से नोट करेंगे, ये अर्धगोला है और इसके अंदर रंगाई हो रही है, इसका मतलब ऊपर से खुला है ये, है ना बेटा, तो इसका सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं। अब वो खर्चा बता रहे हैं, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो मैं CS से निकाल रही हूँ इसका, तो और खर्चा कह रहा है 10 रुपये 1 वर्ग मीटर के ऊपर खर्चा आ रहा है बेटा। तो आपने क्या करना है, CS को 10 रुपये से गुणा कर दोगे आप, है ना, क्योंकि अंदर रंग कर रहा है, तो अंदर का मतलब है CS पे रंग कर रहा है वो, और CS को जब 10 से गुणा कर दूंगी तो मेरा कुल खर्च मुझे मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कुल खर्च इज इक्वल टू 3080, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, r, इसकी त्रिज्या बतानी है ना। इतना पोर्शन मेरे को दे रखा है। अब हमें समझ आ गया कि कुल खर्च किसके बराबर है बेटा, अगर मैं CSA को 10 से गुणा कर दूं, है ना। अंदर उसके रंग कर रहा है, कलर कर रहा है, दैट मीन्स CSA पे कलर कर रहा है, और खर्च कैसे निकलेगा, जबकि 10 से इस CSA को गुणा कर दूंगी, है ना। अब खर्च के नीचे आप खर्च लिख देंगे 3080, 10, अब CSA का फॉर्मूला रख देंगे, अर्धगोला था ना, सो इट इज 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम 10 को इधर ले गए सबसे पहले, फिर 2 को भी आप नीचे ले गए, 0 से 0 कट गई, 2 से इसको काटा, सो इट इज 154 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी 22/7 r स्क्वायर। अब 22/7 भी इधर आ जाएगा, सो इट इज 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो 22 से इसे जब हमने काटा तो 7 आ गया सीधा। नाउ 7 इंटू 7 इज 49, 49 इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 7 मीटर। अंडर रूट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मीटर, एंड वी डोंट हैव टू टेक द नेगेटिव वैल्यूज इन दीज क्वेश्चंस।
ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।